नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निर्णय करने के लिए। और आइए देखते हैं, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है दिनांक 7 फरवरी 2024 को। मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकती है। कल हमारी बात हो ही रही थी कि मार्केट कभी कभी कंफ्यूज करती है। कल के चार्ट्स कंफ्यूज करने वाले थे, तो ऐसे में मार्केट से दूर रहना अच्छा होता है। और हमने कल ये भी बात की थी कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट साइडवेज रह सकती है। और 20-300 के जो स्ट्रैडल जिन्होंने बना के रखे हैं वो आज प्रॉफिट में रहे फिन निफ्टी में। बहरहाल कंफ्यूजन वाला सिलसिला तो रहा। निफ्टी जो है 157.70 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 134.75 पॉइंट नीचे है। ओके, सो एक एक इंडाइसेस ऊपर जा रही है, एक इंडाइसेस नीचे आ रही है। इस तरीके का माहौल है। तो पहले निफ्टी को देखते हैं। आईटी ऑटो की वजह से, ऑयल सेक्टर की वजह से निफ्टी में आज हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली। और कल हम बात कर रहे थे कि जनवरी 2024 से एक लाल कैंडल, एक ग्रीन, एक लाल, एक ग्रीन, एक लाल ग्रीन वाला पैटर्न आज भी कंटिन्यू हो गया। एक नया पैटर्न ही बनता हुआ नजर आया है। सो ये वाला रेसिस्टेंस तो है ही, रेसिस्टेंस का लेवल नो डाउट 22,132, 130, यानी राउंड फिगर 22,000 का लेवल तो बना हुआ ही है। सो 22,000 नजदीक है। और 22,125 भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल। और ये जो दिख रहा है हमें 21,700 के आसपास भी हमें दिखाई दे रहा है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और आज और कल की ये प्रीवियस कैंडल के जो है सपोर्ट एग्जैक्टली इसी जगह पे ली है। सो 21,700, 21,750 भी बहुत अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सपायरी आगे भी 2 दिन साइडवेज इसी तरह रहने की संभावना हमें नजर आ रही है चार्ट के माध्यम से। निफ्टी बैंक का एक्सपायरी है, इस पे बात करते हैं। हालांकि डेटा भी देखेंगे हम, पता चलेगा हमें डेटा से क्या आ रहा है। तो बैंक निफ्टी शुरू से ही कमजोर कमजोर नजर आ रहा है। अभी अगर इस प्रीवियस वाली कैंडल के हाई पे लो लगा दूं मैं, हाई पे अगर मार्क कर दूं, तो अराउंड 46,048 इसका हाई है। तो 46,000 अभी क्रॉस करने में दिक्कत का सामना हो सकता है। और ये जो लो लगाया इसका आज का, तो यहाँ पर ये समय बिता रही है, 45,700 के आसपास समय बिता रही है। कल हम बात कर रहे थे 45,800 के स्ट्रैडल जो है उनमें अच्छा प्रीमियम है, ऊपर की ओर 46,300 तक और नीचे की तरफ 45,200 तक। तो यही रेंज कल भी कंटिन्यू रह सकती है। लेट्स से इस कैंडल का हाई पे हमने मार्क कर दिया, और 45,200 विच विल बी इस कैंडल का लो ईयर। तो इन इन दोनों बीच की लाइंस को हटा देते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं। सो ये वाली रेंज में एक्सपायरी जो है कल होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि ये रेंज बड़ी है, बट कल भी कुछ इसी रेंज में ही ये जो दो कैंडल बनी है प्रीवियस वाली, इनके बीच में ही रहने की संभावना कम से कम 1:30-2 बजे तक तो ऐसा ही है। फिर उसके बाद फिर ट्रेंड होता है किसी ओर से। सो इसकी इसके हिसाब से हो सकता है। ज्यादातर एक्सपायरी हमने ऐसी भी देखी है कि एक्सपायरी के दिन, अभी एक्सपायरी के एक दिन पहले ये पुट के प्राइसेस बढ़ गए, फिर गैप अप ओपनिंग खोल देते हैं और फिर उसको ऐसा थोड़ा सा ऊपर ले जाके नीचे ले आके फिर ऐसे उसको साइडवेज करके यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। सो पुट और कॉल दोनों साइड के प्रीमियम जो है अर्न करने के लिए मिलते हैं। सो कुछ इस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है। हल्का सा गैप अप ओपनिंग हो करके फिर थोड़ा ऊपर जा करके नीचे आने की, इस जो अभी मैंने डायग्राम बनाया कुछ ठीक वैसा अंदाज आ रहा है। ओके, फिन निफ्टी को देखें तो डोजी कैंडल बनी, 20-300 के प्रीमियम कल अच्छे दिखाई दे रहे थे, वो बहुत सारे उन्होंने अर्न कर लिए होंगे। ओके, इंडिया विक्स आज 1% ऊपर हमें दिखाई दे रही है। कल के स्टॉक पीडीलाइट पे बात की थी हमने, प्रोबेबिलिटी जताई थी कि इसके ऊपर अच्छा लॉन्ग बन सकता है। वैसा ही यहाँ पर नजर आया सिनेरियो, आज 2.5% ऊपर गया इसका प्राइस। बीपीसीएल के भी बारे में बात हुई, 6% आज ऊपर दिख रहा है। सो अब आप सीख पा रहे होंगे कि कैसे स्टॉक्स को ढूंढा जाता है। तो आज हमने एक स्टॉक ढूंढा है, HCL टेक। देखिए कुछ ज्यादा खास नहीं, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम अच्छे हैं। तो छोटी छोटी चीजें भी है ना अपने ट्रेड को मदद करती है। सो दिस विल बी अ गुड प्रोबेबिलिटी
ब्रेकआउट होके वहां पर ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिला है। सो ये वाली जो लेवल है 1594 विल बी अ गुड स्टॉप लॉस लेवल, एंड इस कैंडल के ऊपर इट्स अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग साइड ट्रेड ऑन 1627 1628 के ऊपर। सो दिस HCL टेक सीम्स गुड। ओके, चलिए डेटा के पास चलते हैं और नजर घुमा देते हैं कंक्लूड करने से पहले। सो डेटा क्या बता रहा है हमें? ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। ओपन इंटरेस्ट पे जाते हैं। निफ्टी में पुट राइटर्स आ गए हैं, कॉल राइटर्स ने पलायन किया है, लेकिन कंफ्यूजन वाला दौर तो इनका नजर आया, हालांकि थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे नजर आ रहा है। ओआई बिल्डअप से पता चलेगा। देखो यहाँ कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पुट तो शॉर्ट किए, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किए, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी किया, थोड़े कॉल भी बाय किए, आउट ऑफ द मनी के पुट शॉर्ट करके रखे थे वो शॉर्ट कवर कर लिए उन्होंने। सो देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन सीम्स हियर ऑल्सो। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। सो यहाँ पर प्रेशर बेरिश ज्यादा नजर आ रहा है, कॉल राइटर ज्यादा नजर आ रहे हैं। पुट राइटर भी है 45,800 पे, 45,800 पे उनका हुआ है कायम है, जहां पर अभी आज हो गया है 400 रुपए का प्रीमियम। सो 400 ऊपर यानी 45,800 प्लस 400 दैट इज 46,200। जो हमने रेंज निकाली 46,000 पहले, फिर 46,300, तो 200 तक है ये। कल 300 तक थी, और नीचे 46,200, 45,200। ओके, सो उसके पहले 45,500 इज ऑल्सो गुड सपोर्ट लेवल। दिस इज 45,500 एंड देन 45,200। सो डेटा भी हमें कुछ वैसा ही बता रहा है। बैंक निफ्टी विल रिमेन साइडवेज, निफ्टी विल रिमेन साइडवेज, और 1:30-2 बजे के बाद फिर प्रीमियम अर्न करने के बाद रैली आती है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर इन्होंने कंप्लीटली पुट भी शॉर्ट किए, कॉल भी शॉर्ट किए, तो मे बी गैप अप भी ओपन हो गई तो वहां से सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा, और फिर थोड़ा नीचे आके साइडवेज करके क्लोज करेंगे, ऐसे संकेत यू नो नजर आ रहे हैं। देखते हैं कल क्या होता है। सो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।